डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके प्लांट फैसिलिटी लेआउट से ही रिलेटेड है। और इसका नाम कुछ और नहीं बल्कि इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कितने टाइप्स की इन्वेंट्री होती है और उसका पर्पज क्या है इन्वेंट्री पढ़ने का। देखिए, इन्वेंट्री का पर्पज की यदि बात करें तो बड़ा सा सिंपल सा मतलब है। एक यदि इसका पर्पज यदि आपके घर से मैं निकालूं, अपने घर से निकालें, तो इसका जो है सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपके घर में मालिक हैं, ओनर हैं, जो भी काम करते हैं, पापा मम्मी दादा दादी जो भी काम करते हैं, सैलरी कितने दिन मिलती है जरा सा सोचिए। सैलरी तो एक दिन मिलती है ना। और धीरे धीरे इसी में से आप खर्च करते जाते हैं और ये 30 डे तक चलाते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, घर में आटा चावल दाल जो भी बनता है, ठीक है ना, क्या डेली डेली खरीद करके आता है? क्या नहीं खरीदते हैं ना। सप्ताह में एक दिन खरीदते हैं, ठीक है ना। एक सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन खरीद लेते हैं। तो वो करते क्या है, ऐसा तो है नहीं कि 5 किलो आटा लाए और आज खा करके खत्म कर दिए। नहीं, ये 5 किलो आटा 5 दिन के लिए हो गया, 6 दिन के लिए हो गया, एक सप्ताह के लिए हो गया। अरे बस समझ में। ऐसा नहीं कि आज जरूरत पड़ी तो अपन जा करके तुरंत मार्केट से आधा किलो आटा खरीद करके लाए, 200 ग्राम चावल खरीद करके लाए, आधा किलो सब्जी लाए और बनाए खाए, फिर शाम में दौड़े गए मार्केट और खरीद करके लाए और बनाए खाए, फिर सुबह। ऐसा तो नहीं करते हैं अपन। दैट इज द इन्वेंट्री। यहीं से इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट शुरू होता है ना। ये इन्वेंट्री जो है पर्पज इतना सही है कि रेडी टू जो है सेल, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है ना, उसको हर जगह प्रोडक्ट इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। कई कई जगह पड़ेगी कि एक आपका इन्वेंट्री करे जो प्रोडक्ट बन गया। कौन सा प्रोडक्ट? फिनिश्ड। जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो भी तो पैकेज होने के बाद तो कहीं रखाएगा। कहाँ रखाएगा? गोडाउन में। ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर आएगा तो फिर आप बनाना शुरू करेंगे, रॉ मटेरियल खोजेंगे। नहीं, एक रॉ मटेरियल ही नहीं बल्कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब स्टॉक करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक नट बोल्ट जरूरत पड़ेगा तो नट बोल्ट के लिए मार्केट दौड़ेंगे, आयल की जरूरत पड़ेगी तो आयल के लिए दौड़ेंगे। मंगाना, ऑर्डर करना पड़ेगा। किससे? सप्लायर से। सप्लायर से आप ये ऑर्डर करके क्या करते हैं, रख लेते हैं घर में। घर में इसको आप रख लेते हैं सप्लायर से मंगा करके। और तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें होता है सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री। अब ये सेमी फिनिश्ड इन्वेंट्री क्या है कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो एक ही दिन में कोई जरूरी नहीं कि बन जाए। आज कुछ बना, फिर कल उसमें कुछ काम होगा। आज जो है बॉडी का काम हो गया, परसों पेंटिंग का काम होगा, डे आफ्टर टुमारो जो है आपका पैकेजिंग का काम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी फिनिश्ड, मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेस होना शुरू हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको यदि हम डिफाइन करें इन्वेंट्री को, तो एनी आइडल रिसोर्स दैट कैन बी पुट टू सम फ्यूचर यूज। चाहे वो प्रोडक्ट हो, बिकने वाला है मार्केट में, रॉ मटेरियल फ्यूचर में यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? आइटम है, रिसोर्स है। तो एनी आइडल रिसोर्स दैट कैन बी होल्ड और पुट या स्टोर हम कर लें, पुट स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है ना। फ्यूचर यूज। हमें मालूम है कि दीपावली आने वाली है, कपड़े की खूब मार्केट आएगा, तो कपड़े वाले कंपनी, कपड़े वाले दुकान वाले, कपड़े की दुकान वाले सब क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो वही तो इन्वेंट्री है, ठीक है। अब चाहे वो आपका रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड हो, ठीक है ना। कैश भी घर में कुछ जरूरत पड़ने पर कैश पैसा भी तो रखते हैं लोग। बैंक बैलेंस क्यों रखते हैं भाई? ये भी तो इन्वेंट्री ही है। बैंक बैलेंस भी अपने आप में क्या है? इन्वेंट्री नहीं है क्या? नहीं रखेंगे, कभी कुछ जरूरत पड़ गई, ठीक है ना। घर में सोना चांदी जो है
आप रखते हैं तो रोज थोड़ी पहनते हैं, गोल्ड या सिल्वर या डायमंड, ठीक है ना, रोज थोड़ी पहनते हैं, तो कभी कभी ओकेजनली पहनते हैं। वो भी अपने आप में क्या हो गया, एक इन्वेंट्री हो गया, है ना। तो इस तरह से इन्वेंट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल खेती करते हैं, गेहूं की खेती किया आपने, समझ लीजिए, ठीक है ना, इतना बेसिक शायद ही कहीं आपको समझने में मिले। गेहूं की खेती करते हैं, 6 महीना मेहनत किए, कटाई तो एक ही दिन होती है ना, गेहूं तो उपज हो गया। अब ये स्टोर नहीं करेंगे और साल भर कैसे खाएंगे? जब खाना होगा तो क्या गेहूं जाएंगे खेती करने, चावल की खेती करने जाएंगे? नहीं। इसका एक सीजन है, एक मौसम होता है, हर चीज का एक उम्र होता है, हर चीज का एक मौसम होता है। बेमौसम कुछ नहीं होता है। आम के पेड़ में कितना भी आप पानी डाल दीजिए, कितना भी जो है इंग्रेडिएंट्स दे दीजिए, जब तक उसका सीजन नहीं होगा तब तक आम नहीं फलेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर डेफिनेट कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल या आइटम, एंड आल्सो इसका जो पर्पज की बात कर रहे थे, तो एक तो टू सी दी डिमांड की डिमांड आने वाला है, इसलिए हम इन्वेंट्री वो करते हैं। रॉ मटेरियल चूंकि डिमांड को कंप्लीट करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो इसके लिए भी। दूसरा एक अनसर्टेनिटी की कब क्या हो जाएगा, इसीलिए तो आपने बैंक बैलेंस किया था ना भाई, कि कब कैसा जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, इसके लिए भी आप, ठीक है ना। इरेगुलरिटी, मार्केट क्या है, इरेगुलर है, ठीक है ना। कई बार मार्केट हम जाते हैं, नहीं जाते हैं, इसलिए स्टोर करके रखते हैं। आटा खत्म हो गया तो जो है चावल ही बन जाता है घर में, क्यों? क्योंकि वो स्टोर है, वो इन्वेंट्री में है, ये इन्वेंट्री में नहीं है। सप्लाई चेन का जो है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए भी इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पर्पज वेयर द इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड। तो इन्वेंट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज हम समझ गए। फिर अब सवाल यह है कि अभी जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई हमें तो क्या चाहिए, आटा तो चाहिए, तो आटा 5 kg ही क्यों लाए, इकट्ठा 50 kg ले लेते, ये एक क्वेश्चन आती है। तो अब आता है नीड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, नीड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, या इसी को जो है इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा जरूर समझने वाली बात है कि ये जो आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल है या नीड ऑफ जो ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल दे रहे थे, आटा 5 kg ही क्यों खरीदे आपने, आप 50 kg क्यों नहीं खरीद लिए इकट्ठा, या आधा kg ही क्यों नहीं खरीदे, दैट इज द क्वेश्चन। सो वी कैलकुलेट सम विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक ऑप्टिमम वैल्यू कि कितना हमें खरीदना है। क्यों कि इसमें जो है आपका लगता है कैरिंग कॉस्ट 50 किलो खरीद लिए और घर में रखे रखे बेकार हो गया, क्योंकि आपका जरूरत तो कम का था, पहला चीज। दूसरा चीज कैपिटल कॉस्ट, इकट्ठा 50 किलो खरीदने में, ठीक ना, खर्च भी तो ज्यादा लगेगा। कई बार लोग होता है कि नहीं भाई सीजन है तो सस्ता मिल रहा है, बाद में महंगा हो जाएगा। महंगा होगा, बात सही है, लेकिन आपका इतना पैसा तो लग गया। ये कम पैसा लगा रहता तो जो बचा हुआ पैसा है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट करते, ठीक है ना। तो इसमें कई सारा कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जैसे कैरिंग कॉस्ट हो गया, कैपिटल कॉस्ट हो गया, जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट भी होता है, ऑर्डर करने में कि आपको कितना एडवांस में ऑर्डर करना है ताकि वो जो है चीज डिलीवर हो पाए। क्योंकि बात किसकी चल रही है, घर की, तो हम एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए, लेकिन जो है ये बात हो रही है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना। इसलिए भी ऑर्डर करना जरूरी है कि आपका प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में ही जो है सेट रहता है कि भाई फलाने दिन में फलाना काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर करते हैं। सप्लाई चेन कोई जरूरी नहीं कि आज जरूरत पड़ा तो आज का आज ही आपको डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वहां से लाने में तो खर्च लगता है, ठीक है ना। फिर ये भी आपको देखना है कि वेस्टेज ना जाए, हमारा जो भी आइटम है वेस्टेज नहीं जाए, मार्केट से ऑब्सोलीट ना हो जाए, ये भी देखना है।
ठीक ना। तो ये जो है इन्वेंट्री के तो साथ साथ है ही, लेकिन जब आप इन्वेंट्री के ऊपर काम करते हैं एक चीज और आता है कि आप आइटम खरीद लेंगे तो ह्यूज स्टोरेज कहाँ करेंगे आप, इसके लिए भी तो आपको कॉस्ट लगता है, उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। मेंटेनेंस भी बीच बीच में जो है, आपने गेहूं खरीद करके रख लिया तो बीच बीच में धूप भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो खराब ही हो जाएगा गेहूं, आटा बाद में पिसाएगा, गेहूं पहले खराब हो जाएगा। तो मेंटेनेंस के लिए भी मशीन भी है, तो ऐसे ही ठीक ना। डैमेज होने का भी डर है, मशीन है या कोई भी चीज़ है, इसीलिए जो है ज़्यादा इन्वेंट्री कर लिए तो दिक्कत, लो इन्वेंट्री कर लिए तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन रुक सकता है बीच में ही कभी कभी। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन जरूरत पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है, तो ऑप्टिमाइजेशन जो है, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है किस किस काम में, थोड़ा सा देखिए। ऑप्टिमाइजेशन हेल्प्स टू, अब कहाँ कहाँ हेल्प करता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला काम करेगा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटाएगा, इट रिड्यूसेस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंशियल जो है, आप बोल्ड रहेंगे, घर में भले खर्च हो या ना हो, पैसा यदि है तो फाइनेंशियली आप बोल्ड रहते हैं, फाइनेंशियली ये हेल्प करता है, ठीक है ना। जब आपके पॉकेट में पैसा रहता था, एक हिम्मत बनी रहती है जिसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं, भले आप खर्च करो या ना करो लेकिन घर में है तो सही, ठीक ना। साथ ही जब इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो आपके सप्लायर हो गया, सप्लायर, वर्कर, ऐसा ना हो कि जो है रॉ मटेरियल है नहीं और आपने जो है वर्कर को बुला लिया, फिर आप सप्लायर को फ़ोन लगा रहे हैं। तो ये जो है सप्लायर हो, वर्कर हो या कोई भी कम्युनिटी हो, इनके बीच रिलेशन अच्छा बनाने का काम करता है इन्वेंट्री। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं। बढ़ जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा फंस गया, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए कि होली आने वाला है, ठीक ना। होली में आपको मालूम है कि पर्टिकुलर कलर्स खूब बिकेंगे। अब कलर्स आपने लाया और नहीं बिका तो वो तो रखा रह गया ना, अब एक साल नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो वो पैसा तो आपका फंस गया ना। इसलिए ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और साथ में घटना भी नहीं चाहिए, घट जाएगा तो फिर कस्टमर नाराज हो जाएगा, तो कस्टमर से रिलेशन इंप्रूव, कस्टमर रिलेशंस, आपका प्रोडक्ट घटना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कई बार JIT का जो कॉन्सेप्ट आया है कि आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, उसके पास नहीं होगा तो बोलेगा बस 2 मिनट रुकिए सर, मैं लेके आएगा, बगल वाले दुकान वाले से लेकर के आपको वो तुरंत दे देता है। क्यों दे देता है? ताकि आपका उससे रिलेशन अच्छा रहे, और कोई लॉजिक नहीं है, आपका रिलेशन उस पर्टिकुलर दुकानदार से अच्छा रहे, कस्टमर लौट करके नहीं जाए, ये उसकी कोशिश रहती है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कारण हमने बताए आपको। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री में। टाइप्स ऑफ अब टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री यदि हम देखते हैं तो कई तरह के इन्वेंट्री होता है। एक तो होता है सबसे पहला कि सीजनल। अब गन्ना है, अब जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, गन्ना जिसका चीनी बनता है, शुगर बनता है। गेहूं का हमने एग्जांपल दिया, ठीक है ना। चावल का ही, तो ये तो सीजन में ही होगा ना। अब वाइन कंपनी है, उसको चावल चाहिए सालों भर, उपजता एक बार है तो उसको तो स्टॉक करना पड़ेगा ना, उसको तो स्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा होता है डी कपलिंग इन्वेंट्री। ये मैन्युफैक्चरिंग में जो है, चूंकि सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है, पहले लिख देते हैं डी कपलिंग, डी कपलिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना। ये जो है सीरीज ऑफ प्रोसेस के थ्रू पास करता है। ईच स्टेज जो है इसका, हर स्टेज पर कुछ चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, डाउन टाइम मिलेगा, रिसोर्स कभी अवेलेबल रहेगा कभी अनअवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। प्लानिंग एंड कंट्रोल आपका मल्टी स्टेज में है या कॉम्प्लिकेटेड है, समझ पा रहे हैं। इस कंडीशन में
जो है इनपुट और आउटपुट के बीच के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक जो है इंटरमीडिएट इन्वेंट्री जो है तैयार करते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक ना, जिसको आप बोल सकते हो बफर स्टॉक जिसको बोलते हैं, बफर स्टॉक। कुछ इमरजेंसी के लिए स्टॉक बचा करके जो रखते हैं ना, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डीकपलिंग इन्वेंट्री। ठीक है, एक होता है साइक्लिक इन्वेंट्री, ठीक ना। साइक्लिक इन्वेंट्री एक फिक्स्ड टाइम के बाद जरूरत पड़ती है। साइक्लिक ये जो है बहुत हद तक जो है आपके सीजनल इन्वेंट्री से ही जो है मिलता जुलता है। एक होता है पाइपलाइन इन्वेंट्री। पाइपलाइन मतलब निकलने ही वाला है, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगा पाइपलाइन में है, मंगा लेंगे। मतलब यहाँ पर दुकान वाले से बात करके रख दिए, सप्लायर से बात करके रखे, इसको होल्ड पे रखे हैं, हमें जरूरत पड़ेगा तो तुरंत कॉल करेंगे, आ जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो कॉल ही नहीं करेंगे, कहानी खत्म। इसको बोलते हैं पाइपलाइन। मतलब इसको भी फंसा करके रखे हैं, ऐसा होता है, मार्केट में भी खूब होता है, ठीक ना। इसके पीछे रीजन है, कोई बैड रीजन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो प्लेसमेंट करते हैं और ऑर्डर जो रिसीव करते हैं, ठीक ना, इसके बीच एक गैप बना करके रखते हैं और जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिकल या फाइनेंशियल कुछ रीजन दे देते हैं, तो ये होल्ड पर रहता है। पांचवा और लास्ट जो होता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मतलब कि मार्केट में मिल ही नहीं रहा है या ऑर्डर किसी कारण से नहीं हो पाया और डिमांड को हमें जो है पूरा करना है, तो कैसे डिमांड को पूरा करेंगे, तो कुछ जो है डिमांड बहुत है मार्केट में और इधर जो है रॉ मटेरियल स्टॉक में नहीं है, तो क्या करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। इसको सेव करने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, इसको बचा करके चलते हैं। तो कुछ स्टॉक में 20% या 30% जैसी जिसकी एबिलिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली 20% फंसा कर रखे तो ये 20% जो है क्या हो गया, ब्लॉक हो गया ना पैसा, इतना पैसा क्या हो गया आपका, ब्लॉक हो जाता है। इसलिए ब्लॉक ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम आउटपुट ले पाएँ, इस पर्पज से जो है ये काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्रीज, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। प्रॉब्लम्स इन इन्वेंट्री, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। प्रॉब्लम्स जो है कई तरह से होता है कि प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है या ऑपरेटर के थ्रू भी होता है। जैसे एक मशीन पे कोई काम हुआ, अब दूसरे मशीन पे, तो एक मशीन पे काम हो गया और यहाँ पर अब मशीन पे काम होने के लिए ये जो आइटम है आपका वेट कर रहा है, इसलिए इस आइटम को बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। इसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो पहला जो प्रॉब्लम इसमें देखने मिलता है, ठीक है ना, इसमें समझाएंगे ज़्यादा, लिखाएंगे कम, लिखेंगे कम, लिखोगे लिखना तो हमें है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री फ्लो, पहला इसमें जो आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री। अब प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री फ्लो में देखेंगे तो ये हमने आपको जैसे कि बताया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस लेआउट में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि मशीन और इक्विपमेंट्स सिमिलर ऑपरेशन रहते हैं, ठीक है ना, और ये जो है एक साथ रहते हैं। जैसे शॉप फ्लोर का मशीन जो होगा या मशीनिंग शॉप का जो मशीन होगा, सब सिमिलर मशीन होंगे, ठीक है ना। तो एक ही कंपोनेंट जो है कई सारे मशीन पर एक साथ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक रेंडमनेस जनरेट हो जाती है, रेंडमनेस, ठीक है ना, और ये हमेशा एक फ्रेश सेटअप खोजता है। तो ये रेंडमनेस ऑफ द अराइवल ऑफ द पार्ट एट द मशीन ड्यू टू रेंडमनेस इन द रूट ऑफ ईच पार्ट गेट्स डिस्टर्बेंस इन द फ्लो, सो इट इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वेंट्री फ्लो। कंजेशन जिसको बोलते हैं, इधर से भी जा रहा है, इधर से फिनिश प्रोडक्ट, रास्ता जाम हो गया, तो यहाँ पर चूंकि रास्ता जाम नहीं हुआ है, मशीन की जो है एक कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब यहाँ एक छोटा सा स्क्रू चाहिए,
स्क्रू आए तो 1 मिनट में काम हो जाए, लेकिन स्क्रू आ नहीं पा रहा है और इधर लाइन में अब लग गया प्रोडक्ट। ठीक है ना। कभी आप हाईवे पे जा रहे होंगे तो टोल नाका पे आजकल फास्टैग का, अब कोई आदमी आया फास्टैग में और उसका जो है पैसा ही नहीं है उसके अकाउंट में, तो ये कार तो यहाँ रुक गया, अब इसके पीछे 50 कर, अब जब तक ये पैसा इसको पे करेगा तब तक तो बहुत लंबी हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है कि यहाँ पर यदि मशीन को भी रीसेट करना पड़ जाए बार बार, जैसे कोई मशीन चल रहा है लगातार, जैसे आप कभी देखे होंगे कि डीजल ट्रेन का जो है, ट्रेन जो होती है डीजल वाली, वो ऑफ बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक बार ऑन करने में मान लीजिए कि 100 लीटर उसका डीजल लग जाता है और 2 घंटा आइडल चलता है, ठीक ना, खड़े खड़े, तो लगता है 10 लीटर डीजल। तो आदमी क्या करता है, उसको चालू ही छोड़ देगा, इंजन को चलते हुए छोड़ देगा, क्योंकि लोड जीरो है, इंजन चल रहा है अपना आराम से, क्योंकि स्टार्ट करने में क्या हो जाता है, 100 लीटर का डीजल का खर्चा है, इसलिए इसको सेव करने के लिए ये चलने देते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इन्वेंट्री फ्लो वाले में क्या करते हैं, बहुत सारे जिग जाग टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, चाहे वो वर्क सेंटर हो, ठीक है, या सेटअप टाइम हो, हर जगह पर डिले को अवॉइड करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, अदरवाइज क्या डिले होना तय है, क्योंकि एक तो लॉन्ग एक्टिविटी है, अनसर्टेन थ्रोपुट रेट है, थ्रोपुट टाइम्स है, उस जो है काफ़ी दिक्कत जाती है। दूसरा एक जो इसमें तरीका रहता है, प्रॉब्लम्स ऑफ ऑपरेटर। एक तो मशीन या क्या बोलते हैं उसको, पाथ की दिक्कत अभी समझ गया, और दूसरा एक होता है प्रॉब्लम ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर के साथ भी कई बार बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस लेआउट में ऑपरेटर जो है सिमिलर स्किल के रहते हैं सभी लोग, क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जो आपका लेबर है या वर्कर है वो भी सिमिलर स्किल वाला रहता है, सिमिलर स्किल का होता है। अब कुछ नया प्रॉब्लम आ गया तो क्या हो जाता है, वहीं पर कंजेशन आ गया कि लैक ऑफ द नीड ऑफ कोहेशन विद इन द वर्क सेंटर, यहाँ पर जाम लगना शुरू हो गया। लैक ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ द वर्क विद अदर सेंटर, जिसको आता है वो करेगा नहीं क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। डाइवर्जन ऑफ द फोकस, ये एक जो है काम कुछ कर रहे थे, प्रॉब्लम कुछ आया तो आदमी वहीं का वहीं लटक जाता था। डाइवर्जन ऑफ फोकस फ्रॉम फाइनल प्रोडक्ट और द कंपनीज गोल। और दूसरा जो होता है मैनेजमेंट इन्वेंट्री की जो है कन्फ्लिक्ट्स, जो है यहाँ तो इन्वेंट्री में आ गया, डाइवर्जन आ गया, वर्कर के बीच कन्फ्लिक्ट आ गया, उसको सॉर्ट आउट करना मैनेजमेंट का काम रहता है। इसके लिए भी एचआर वाले बैठे ही रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट निगेटिव इफेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सेंस ऑफ कोहेशन बिकम्स प्रोमिनेंट व्हेन ए हाई प्रायोरिटी रश ऑर्डर नीड टू बी एक्सपेल्ड। क्योंकि डिमांड क्या है, आपको बहुत ज़्यादा है और आपस में वर्कर उलझ गए, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, तो जिसको आता है वो करता नहीं है, वो भाव खाता है। उसी समय वो बोलेगा कि भाई हमारी सैलरी तो आपने बढ़ाया नहीं था तो मैं क्यों काम करूं। इसमें जो है सीक्वेंसिंग प्रोसीजर, सीक्वेंस में आजकल यही चलता है, सीक्वेंसिंग एंड हायरार्की। और प्रोसेस चार्ट हम चूंकि पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ से जब सीक्वेंसिंग में आपका प्रोसेस चलते रहता है एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में, तो जहाँ रुकेगा मैनेजर को वहीं से खबर जाएगा कि ये स्टाफ जो है रोक करके रखा है। तो क्योंकि यहाँ ये 1 मिनट के लिए रुक गया तो इधर क्या हो गया, जो है भीड़ लग गई। तो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, देन एंड दैट आइडेंटिफाई करना और उसको रिजॉल्व करना। तो यहाँ पर जो है मैनेजमेंट नीड्स फ्रीक्वेंटली टू इन्वॉल्व टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वर्क सेंटर। जहाँ भी एक जो है ये कंपनी का वर्क सेंटर है, 1 2 3 4 इस तरह से वर्क सेंटर ये मूव करते हैं, तो इनके वर्कर्स के बीच कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, एक बढ़िया कोहेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो काम रुकेगा नहीं, फटाफट चलते जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये वाला लेबर काम करने में थोड़ा सा आलसी है, फिट नहीं है, तो इधर, और ये जो है पूरा फिट है,
बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, तो इधर का जो कंपोनेंट है आकर के सब यहाँ जाम लगते जाएगा। तो जिस स्पीड से ये निकाल रहा है प्रोजेक्ट, उसी स्पीड से सारे मशीन को भी निकालना पड़ेगा। तो ये इन्वेंट्री नहीं होगा। और उसी स्पीड से यदि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होते जाए, मार्केट में जितना प्रोडक्ट बना वो सेल हो जाए, तो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है और कंपनी का पैसा यहाँ फंसता नहीं है, फटाफट निकलते जाता है। उसी तरह से एक पूरा सीरीज बन जाएगा कि रॉ मटेरियल आया और प्रोडक्ट बिक गया मार्केट में, कंपनी के हाथ में आ गया क्या, प्रॉफिट, एम्प्लॉय के हाथ में क्या आ गया, सैलरी, और जो वर्कर है उनको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन। बहुत सारे लोग तो सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम करते हैं। तो ये हमारा था इन्वेंट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें कि इन्वेंट्री में आगे चल करके हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ABC एनालिसिस भी पढ़ेंगे, इसी के आगे ABC एनालिसिस पढ़ेंगे, और साथ में कॉस्ट भी निकाल करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है एक एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, y=mx+c वाला जो है फार्मूला करके ड्राइव करेंगे। इसमें डिफरेंट कॉस्ट निकालेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट, सब निकालेंगे ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था हमारा इन्वेंट्री के ऊपर, जिसमें कि हमने आपको इन्वेंट्री की क्या आवश्यकता है, क्या टाइप है, ये सब चीज़ें हमने आपको 1 बाय 1 करके बताया। अब इसको आप एक बार चाहें तो देख लें। इसमें हमने बड़ा बेसिक एग्जाम्पल आपको दे करके समझाया है। कहाँ ये आटा और डाटा से हमने आपको समझाया था। और ऑप्टिमाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैक्सिमम, जहाँ ज़रूरत पड़ी मिनिमम की तो मिनिमम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हमने बताया। कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, डीकपलिंग इन्वेंट्री क्या होता है ये हम बताएं, इंटरमीडिएट वाला, साइक्लिक इन्वेंट्री, पाइपलाइन इन्वेंट्री, सेफ्टी स्टॉक, ये सब हमने बताया। प्रॉब्लम्स क्या क्या है इन्वेंट्री में, ये प्रॉब्लम्स भी जो है कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सा प्रॉब्लम है, ये सब भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाए। और आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी वेरी जेनरस, यू कैन से। थोड़ा सा इस वीडियो को नहीं, हर एक वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर तो करते ही हैं आप, और सब्सक्राइब की तो ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए बोलने की, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिए वही इंसान ही क्या जो एक शिक्षक का, एक शिष्य क्या जो एक शिक्षक का ही चैनल सब्सक्राइब ना करे। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन साथ में मेरा ये निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके अपने नॉलेज को इन्हांस करें। दीज आर दी लाइक शेयर, दीज आर दी सेकेंडरी टर्म बट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।